बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से, खुशबाश, ठीक ठाक, हंसते हंसते और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम भी आप लोगों की दुआ के साथ फिटफाट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। तो आज का हमारा व्लॉग कुछ यूँ है कि व्लॉग क्या है, इनको तो नहीं समझ आनी, मैं चले आप लोगों को बताती हूँ। फिर आप लोगों को शिकवा रहेगा कि आपके भाई तसव्वुर की बात उनकी बेगम ने काट दी, तो अब आप लोगों को बड़ी बुरी लग रही होंगी, लेकिन मजबूरी है, मैं बात ना काटती। तो इन्होंने यूं 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 करके व्लॉग का एंड कर देना था और आप लोगों को यूं के अलावा कुछ समझ नहीं आनी थी। अच्छा, तो यूं वाला व्लॉग नहीं बनाते, मैं आप लोगों को ना आज कुछ दिखाती हूँ और बड़ी ख़ास चीज़ है, स्पेशल चीज़ है। तो अच्छा, मैं पहले आप लोग बता दूं, पता लग गया होगा क्योंकि मैं कल ना वो पेटी से निकाल रही थी। तो इन्होंने देखा, मैंने कहा ये मैं ना चेक करती हूँ, आप ये बताते हैं आगे। तो ये होता है कि हमारे यहाँ ना तकरीबन हमारा कल्चर पाकिस्तानी काफ़ी मिलता जुलता है। और हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं ना, तो जो होते हैं जहेज तो दुल्हन लेके आती है, बरी। हाँ, जहेज दुल्हन लेके आती है, बरी होती है जो बरी बताओ क्या होती है? बरी जो बकरा, मतलब दूल्हा देता है, बकरा देता है। खैर, अच्छा। एक ही बात होती है, कुर्बानी दोनों की और नहीं होती है। तो बरी वो होती है जो ससुराल से मिलती है, और जहेज जो वो होता है जो लड़कियां लेके आती हैं। जहेज के बारे में ससुराल वालों की बड़ी डिमांड होती है कि ये भी लेके हैं, वो भी लेके हैं। जब बरी देनी होती है तो उसी की करना है, और क्या कहते हैं कि भाई नहीं, मैं आप लोग को बताऊँ सही से, ये तो ऐसे ना डंडी मार रही है बीच में से। हमारे यहाँ ये होता है कि जो लड़के वाले होते हैं ना, वो जेवर भी देते हैं, वो कपड़े भी दुल्हन के सारे। तो वो जितना जाहिर बात है वो जहेज लेके आएगी, उतनी चीजें उसे बरी में भी दी जाएंगी ना। मतलब जेवर होते हैं, गोल्ड का जो महंगा तरीन काम होता है। अभी रिसेंटली हमने एक शादी की है, काफ़ी गोल्ड देना पड़ा है। जब हमारी शादी हुई थी तब भी मतलब गोल्ड भी मेरी तरफ से, लहंगा भी मेरी तरफ से, मतलब शादी के सारे अखराजात थे, कपड़े, जूते, मेकअप, हाँ, जो ये चीजें होती हैं, और इस तरह की चीजें। और बड़ी दबा के लिए थी, नहीं तो कहा नहीं यूं धमकी ऊपर से, चलो जी भाई करो जी, बड़े औखे सौखे खैर की। तो दुल्हन की तरफ से सिर्फ आता है, दुल्हन आती है, हाँ दुल्हन ही आती है, और जहेज भी आता है जो इनको ना हजम नहीं होता, उसमें वो नजर नहीं आता, अपनी बरी सिर्फ हमारे एरिया में, मैं हम अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, बाकी का तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे ये होता है कि चीज़ें ज़्यादातर मेजोरिटी जो है दूल्हा वाला ही करता है एडजस्ट कपड़े। तो आप लोग भी आइंदा से ऐसे ही करें, मतलब अपने बेटियों पे बर्डन ना बढ़ना चाहिए। जाहिर बात है, फिर आप लोगों को भी लड़की बेटे होंगे तो इस तरह आप लोगों भी किसी को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे कि जब वो उनसे रिश्ता लेंगे तो बर्डन उनका कम हो जाएगा, आप लोग उनको हेल्प करेंगे। लेकिन देखें, रहना तो सब कुछ इसी घर में होता है, तो कहीं नहीं जाना होता, लेकिन आप लोग दूसरों का बर्डन कम करें, इसी तरह इसके बदले में आपका अपना बर्डन भी कम हो। दूसरा ये भी है, अगर दुल्हन अच्छी मिल रही हो तो खर्चा करना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। कभी जरूर अच्छा, मैं लेके आती हूँ। अच्छा, तो आज ये आप लोगों को कुछ खास दिखा रही हैं। काफ़ी लोगों की अक्सर कमेंट्स में आया होता थी, फरमाइश आई होती थी कि ना हमें अपनी शादी की कुछ यादें दिखाएं, आप उसकी वीडियोस दिखाएं या वो दिखाएं। तो आज बेगम साहब स्पेशल नीचे रखना, ये नीचे रखो, नीचे रख अच्छा दो। हाँ जी, तो क्या आज स्पेशल सरप्राइज क्या है भला? सरप्राइज अभी लेडीज को तो कुछ गैस हो गया होगा। शहरी देख लो, आराम से बैठ रहे हैं शहरी। अच्छा हाँ, दिखाओ। आज ना मैं अपनी पेटी की सफाई, पेटी अक्सर घरों में नहीं होगी, अक्सर घरों में होगी, तो जिनके घर है उनको पता है, और जिनके घर नहीं है तो मैं उनको बता देती हूँ। इतना बड़ा ना किस चीज़ का बनी होती है? लोहे की होती है। बहुत बड़ा सारा ड्रम टाइप होता है, पेटी उसे कहते हैं। सारे जानते हैं ना, हाँ, बिस्तर वगैरह रखते हैं और इस तरह की ना बड़ी बड़े आइटम रखते हैं घर के। तो उसमें आज ना मैंने फिनाइल की गोलियाँ डालनी थी, उसे खोला तो बस ये निकला। तो मुझे याद आया कि आप लोग अक्सर कहते हैं कि पिक्स दिखाएं अपनी। हमारे पास पिक्स तो नहीं है क्योंकि वो कंप्यूटर में थी और मेरे ख्याल में सारी ना हार्ड ख़राब हुई, तो वो सारी डिलीट हो गई। तो ये रह गया है एक यादगार, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोगों को पता है यही यादें होती हैं बेचारी लड़की के पास। हाँ, बाकी तो कुछ नहीं रहता।
बाकी 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 एक जालिम सा शौहर रह जाता है, फिर बच्चे रह जाते हैं जो सारा दिन चूं चूं करते रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छी गुजरती है ज़िंदगी अगर अच्छे तरीके से गुजारें। तो ये मैंने निकाला था, मैंने कहा चलें इसकी सफाई करती हूँ, लेकिन फिर मुझे गैस हुआ कि ये ख़राब हो रहा है। शादीशुदा ज़िंदगी सेफ और सिक्योर होती है लड़की के लिए। हाय अल्लाह। हाँ। अच्छा, देख अपने फ़ायदे की बात बड़ी जल्दी याद आ जाती है। अच्छा, तो ये मैंने सोचा कि इसको मैं ना साफ़ करके ना अच्छी तरह इसकी पैकिंग करके रखती हूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये पड़ा रहेगा। पता मेरी बहुएं इसे पसंद करें या ना करें कि ओल्ड फैशन का है। आप ये बताओ, इनका लहंगा इनकी बहू पसंद करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। वही तो कह रही हूँ। तो ये थे, हमारा दौर था सादा सा, जब हमारी शादी हुई वो दौर बड़ा सादा सिंपल सा था, अब तो सस्ता दौर था, और मतलब उस वक्त के तकाजे के हिसाब से था। आने वाले दौर में तो वो कहेंगे जी 5-6 लाख का होना चाहिए। हाँ, ये तो है। तो मैंने तो अपने शौहर की बचत करवा के सस्ता सा लिया था। हाँ, ये बात वाकई ठीक है। चूँकि हालात तंग होते थे तो उन्होंने बड़ी फेवर की और बड़ा सस्ता सा लिया। ये वाकई इन्होंने बड़ी फेवर की थी। मैंने कहा एक दिन पहनना है तो एक दिन का मैं वैसे लेने के हक में नहीं थी, मेरा ज़्यादातर इरादा था कि रेंट पे ले लें, लेकिन फिर मेरे पीछे घर वालों ने कहा कि नहीं, जब हमारी रूटीन चल रही है कि भाई वो देते हैं पैसे तो भाई मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। फिर मैंने इन्हें कहा कि मजबूरी है, औखे सौखे आप लोग मैनेज करो और भाई करें। बहुत हैवी है ना? हाँ, बड़ा हैवी। ऐसे करके दिखाओ पता चले। हाँ जी, मुझे तो जिस तरफ से ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नज़र आई है मैंने वो सर के ऊपर कर लिया। मुझे याद नहीं है कि ये वाली साइड करनी थी कि ये वाली। अब ये तो जो नई दुल्हने हैं, नई दुल्हने हैं या जो मतलब इस काम में माहिर है, पार्लर वाले होते हैं, वो आप यहाँ बता सकती हैं कि मैंने सही किया है कि गलत किया है। तो चले, काफ़ी अर्सा हो गया, 7-8 साल पुरानी बात है। और इसके साथ साथ अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये ना थोड़ी सी मोटी हुई हैं लेकिन ग्रेस ब्रूस वैसे वाली है। आज भी दुल्हन लग रही हैं। अच्छा, और अब ये उसके साथ का शर्ट है, ये शर्ट है उसके साथ की। वैसे ये सही किया है, ज़रा कम वाला है। ये इतना ही होता है। हैवी काम वाले भी होते हैं, यही काफ़ी रहता है। इसमें ही बंदा बुढ़ा हो जाता है पहन के। हाँ, ये तो है। शर्म आ रही है। तो दुपट्टा ना उतारना। अब अभी तक दुपट्टा करके बैठी हैं, सारा लहंगा दिखा रही हैं और देर नहीं कर रहा। बचपन में शादी हुई थी, मतलब उस वक्त हम छोटे से थे ना, इसलिए। हाँ, ये तो था। उसको दुपट्टे को उतारने का दिल नहीं कर रहा। अच्छी बात है। अच्छा, दिन याद आ गए हैं ना अपने दोबारा से। हाँ, वो बड़े मज़े के दिन होते हैं शादी से पहले, बेफिक्री के। फिर शादी होती है, शादी वाला दिन भी बहुत अच्छा होता है। भाई जाहिर बात है, हमारे यहाँ कल्चर है कि लड़कियाँ जब बड़ी होती हैं या लड़के कमाने वाले होते हैं तो उनकी शादी होनी है। मेरे ख्याल में ये सबसे मेन मकसद होता है ज़िंदगी का। हाँ, तो ये उसको हम ख़ास तौर पे सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है लाइफ जैसे गुजर रही होती है, किसी की अच्छी किसी की बुरी। अच्छा, तो ये वो है लहंगा घाघरा, तो बिल्कुल ठीक पड़ा है, कहीं से कोई डैमेज नहीं है, ज़बरदस्त है। ज़ाहिर बात है पहना ही कितना सा है, तो मैंने तो यही सोचा कि मैं ये किसी को दे दूँ, क्योंकि ये पड़ा भी ज़ाया हो जाना है। तो अगर मैं किसी को दे दूँगी तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। बहुत से भाई लड़कियाँ होती हैं, गरीब लोग होते हैं जो दिल में उनके अरमान होते हैं, चलें वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये वैसे ही ख़राब हो जाना है। तो आपका क्या ख्याल है?
हाँ, मैं ऐसे नेक काम में तो हम पहल करते हाँ, हैं। ये पीछे नहीं कर इनकार करते ऐसे काम में। आप लोगों ने बताना है, क्योंकि अक्सर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, वैसे ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी फेवर में है कि ऐसी चीज़ को घर में रख के फालतू ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान इसको किसी के इस्तेमाल में ले आए। ये वो सामान था जो मुझे मिला और बहुत ही यादगार था। मेरी बहुत सी बहनों को अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए बहुत यादगार होता है इससे कुछ, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं हम भी बैठ के देख लें यार। कुछ टाइम पहले तक हमें आज़ादी का एहसास होता है, हाँ। लेकिन जब इन चीज़ों के साथ हम मुंसलिक हो जाते हैं फिर हमारी आज़ादी एक पिंजरे में फड़फड़ाते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह, नाशुक्री की हद होती है। क्या हुआ शहरी को? शहरी झाड़ू लगा रहा है। क्या मार क्या ये शहरी ने कहा मम्मा इतने अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप झाड़ू भी लगाओ, तो अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। आप सोच सकते हैं आज़ादी का मतलब ये होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और हमारी ये ख्वाहिश भी शायद आपको अच्छी लगी होगी। ना लगे तो ज़रूर बताना। हम पे कहाँ जीते, अब हम उम्र ही कहाँ रही वो, अब तो हम ऐसे बस वो खाना पूरी वाले हैं। पता क्या करना होता है, सफ़ेद कपड़े पहने हैं जिस एक दिन, अगले दिन फिर सफ़ेद कपड़े, फिर सफ़ेद कपड़े उतारे हैं तो फिर सफ़ेद कपड़े, यानी सफ़ेद रंग के अलावा इनके पास कोई कलर ही नहीं होगा। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और अंदाज में मिलेंगे, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।